आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। रासायनिक समीकरण जो है दो तरह का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दोनों में अंतर जो है हर साल पूछता है 2 नंबर में। आइए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में संगत तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह एक समान होती है। पहले अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, फिर एक बार रिपीट हम करते रहे। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को हम अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को उत्पाद बोलते हैं या प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित संगत तत्व की परमाणु संख्या एक समान हो। जैसे यहां देख रहे हैं कार्बन और इधर भी देखेंगे कार्बन, तो कार्बन कार्बन में यदि परमाणु संख्या दोनों की संगत तत्व की परमाणु संख्या एक समान है, कार्बन का यहाँ परमाणु संख्या देख रहे हैं 1 है, यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या देख रहे हैं 1 है। उसी तरह से ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों में संगत तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होती है तो उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में संगत तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होता है उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित संगत तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होता है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देख रहे हैं 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का देख रहे हैं परमाणु संख्या जो है 2 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो यदि अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग होता है तो उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर पूछेगा 2 नंबर में तो आप बता दीजिएगा। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होता है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होता है उसी को नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद मिलेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को।